हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम वर्षा गौर है। मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एजुकेटर हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्टरी बायो है। इसी के साथ डाउनलोड कर लीजिए जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन। ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं एंड ऑल्सो यूजीसी एंड पीएचडी कंप्लीट गाइडेंस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं जेआरएफ अड्डा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एग्जाम आपका है यूजीसी नेट का दिसंबर में और आरपीएससी का भी तभी है। तो एक पंथ से दो काज, यानी कि एक तीर से दो निशाने, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच को। इंपॉर्टेंट है कि अभी जो है कोर और बेसिक और इंपॉर्टेंट यूनिट्स चल रही है। इस टाइम ज्वाइन करेंगे तो बहुत बेनिफिट्स मिलने वाले हैं आप लोगों को। मेरे साथ शुरू करेंगे तो मेरे साथ ही खत्म कर पाएंगे, राइट। इसी के साथ वी आर ऑफरिंग यू डिफरेंट सब्जेक्ट, जिसमें से मैं आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा रही हूँ। एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू यू ऑल। राखी 10 इज अ कोड आप लोगों के लिए सभी कोर्सेज पर 10% का डिस्काउंट है। आप लोग जितने भी बच्चे हैं, आप सभी लोग 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं और कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जो आपके लिए स्पेशली बने हैं। आज बात करने वाले हैं क्या पीएचडी एडमिशन के बाद भी कर सकते हैं यूजीसी जेआरएफ एग्जाम के लिए अप्लाई। देखिए, काफी बच्चे ना, क्या होता है, पीएचडी ओनली के लिए अभी आगे बढ़ नहीं रहे हैं। काफी बच्चे होते हैं कि यार क्या ही करें, क्यों जाएं एग्जाम के लिए, क्यों करें एग्जाम, या क्या ही मिल जाएगा इंटरव्यू में बैठकर। जेआरएफ तो तब भी चाहिए। देखो, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ, आप लोग इंटरव्यू में जरूर बैठिए। पीएचडी एडमिशन के बाद भी आपका एनरोलमेंट हो जाता है पीएचडी में, उसके बाद भी आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल हैं। आप जेआरएफ के एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक क्राइटेरिया क्या है जेआरएफ का? यही तो है कि मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। पीएचडी एडमिशन रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इनफैक्ट आप लोग जब पीएचडी में एडमिशन ले लो तब भी आप जेआरएफ के लिए अवेल कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि देखो, सिंपल सी बात है, जेआरएफ ना आपको फेलोशिप दिलवा देगा, जेआरएफ आपको पैसा दिलवा देगा, राइट। जेआरएफ आपको रिसर्च ग्रांट दिलवा देगा और जेआरएफ आपके पीएचडी में ना फ्लेक्सिबिलिटी ले आएगा, आपके पीएचडी को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर देगा, आप टीचिंग प्रोजेक्ट्स भी ले पाओगे। पीएचडी बाधा नहीं बनेगी आपके जेआरएफ में, ठीक है। जेआरएफ बस वैल्यू ऐड कर देगा आपकी पीएचडी में। और एक बात बताना चाहूंगी कि आप क्या अप्लाई कर सकते हो, इसका आंसर है बिल्कुल यस। अगर आप पीएचडी में आपने एडमिशन ले लिया, उसके बाद भी आप जेआरएफ में बैठ सकते हो, एग्जाम देने जा सकते हो यूजीसी नेट का, क्योंकि एज लिमिट है बस जेआरएफ की। जेआरएफ की एज लिमिट क्या है? 30 साल। तो 30 इयर्स जो है वो एज लिमिट है जेआरएफ की। और 5% रिलैक्सेशन आपको मिलता है इसके अंदर। 5% रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है फॉर वुमेन। जैसे कि वुमेन की एज है 35 तक वुमेन अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्व कैटेगरी भी 35 के लिए अप्लाई कर सकती है। और जिन जिन सब्जेक्ट के लिए है इस चीज में लॉ, मेरे ख्याल से उनके लिए भी काफी एज है जो वो अप्लाई कर सकते हैं। नेट के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, पर पीएचडी कैंडिडेट यानी कि पीएचडी ओनली जिनको मिल रहा है ना, उनके लिए एज लिमिट है। तो आप लोग भी टेंशन मत लो, आप लोग की वैलिडिटी 1 साल की है। आप लोग पीएचडी इंटरव्यूज में बैठो, जेआरएफ आप करते रहो, जेआरएफ की तैयारी आप साइड बाय साइड करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मेक श्योर कि आप जेआरएफ की तैयारी छोड़ना मत जब तक आपका जेआरएफ ना हो जाए, जब तक आपकी एज है आपके पास, ठीक है। एंड अगर आपने ऑलरेडी पीएचडी ज्वाइन करा हुआ है तो आपको एक बात बता दें कि आप यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म कर सकते हैं बाद में कि भाई मेरा जेआरएफ हो गया है और अब आप मेरी पीएचडी की फंडिंग शुरू कर दीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत छोटा सा प्रोसेस है, फॉर्म वॉर्म भरने होते हैं आपको और उससे आप लोग की आपकी फंडिंग मिलनी शुरू हो जाएगी। जब आपका जेआरएफ हुआ है तब से आपको आपकी फंडिंग मिल जाएगी, या फिर जब आपका यूजीसी नेट का पहला दिन, यानी कि फॉर एग्जांपल आपका पीएचडी का पहला दिन होगा, पीएचडी का पहला दिन होगा ना, आपको उस दिन से जेआरएफ मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी फेलोशिप मिल रही होगी तो वो आपको वापस देनी पड़ेगी। तो इतने झंझट में मत पड़ना, जिस दिन से आपका जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है उसी दिन से आप लोग अपना जेआरएफ कंटिन्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप इट्स क्लियर टू यू, आई होप इट्स क्लियर टू यू। इसके अलावा जो भी आपके डाउट हो ना, कमेंट सेक्शन में बेझिझक बताना, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ही है। जो भी डाउट हो आप बिल्कुल बताना। हैप्पी रक्षाबंधन टू यू ऑल। राखी 10 इज अ कोड, 10% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इसी के साथ यूजीसी नेट ऑफलाइन क्लासेस आप लोग के लिए चलाई जा रही है जयपुर में, गोपालपुरा पर, जेआरएफ अड्डा के लिए। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जेआरएफ अड्डा बिल्कुल तत्पर है, डिस्काउंट ऑफर आपके पास है, आप बिल्कुल अवेल कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सेशन फ्रूटफुल लगा हो, बेनिफिशियल लगा हो तो प्लीज लाइक करना। एंड जेआरएफ अड्डा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की प्रिपरेशन के लिए फ्री सेशंस आपके 8 बजे होते हैं। टेलीग्राम ग्रुप आपका ये रहा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।